जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आप जीवन में मस्त होंगे और उम्मीद करते हैं आप अच्छे रूप से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव का कुछ वीडियो लेके आ चुके हैं जो हमारे चैनल पे डाला जा चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियो को जाके देखें, तभी आप इस वीडियो में आएँ। क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस अपनाएंगे तो याद रखना मेरे प्यारे मित्र, मेरा एक ही टारगेट है कि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, सभी क्वेश्चन पे हथौड़ा का प्रहार किया जाएगा और हम लोग 70 में 70 लेके आएंगे। चाहे इसके लिए हमें जितना भी मेहनत करना पड़े, हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखें कि हम भी तैयार हैं। देखिए, एक पॉइंट हम बताएंगे, आप इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक नोट डाउन करो या ना करो, लेकिन इसे ज़रूर आप फॉलो कीजिए अपने दिमाग से और दिल से। आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे ऊपर में लिखें कि हमको 70 लाना है। कितना? केवल 70/70 ये लिखें और ये आपको याद दिलाएगा कि हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है। इसीलिए अपने रास्ता को भटकाना नहीं है, क्योंकि जैसे आपको 70/70 याद दिखेगा, 70/70 दिखेगा यार, तो अब दिमाग आपका यही कहेगा, अरे भाई छटपट करने से कोई फायदा नहीं है, इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। 70 अगर लाना है, 70 में 70 लाना है तो हमें कड़ी संघर्ष करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है अरे गर्मी मई और जून में नहीं होती, गर्मी मई और जून में नहीं होती, गर्मी उसमें होती है जिसमें कुछ करने का जुनून होती है। तो हम लोग जुनून को जगाएं और 70 में 70 जरूर लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अगर हमारे साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं तो आप ऑनलाइन जुड़े, क्योंकि प्यारे मित्र कहीं भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो याद रखना, सिलेबस तो करा देगा लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण होता है, वो सारा आपको नहीं कराया जाएगा। इसीलिए हमारे साथ जुड़े और इस चैनल का सिर्फ मकसद है 70 में 70 लेके आना है। चाहे किसी भी रूप में मेहनत करना पड़े, हम लोग तैयार हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल हम लोग 28 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब आइए हम लोग आज इसको आगे बढ़ाते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन में देखिए विद्यार्थी कंफ्यूज इसलिए होता है, अगर शब्द थोड़ा अल्ट्रा दे दे, शब्द थोड़ा हार्ड दे दे, विद्यार्थी को पहले डर लग जाता है कि हमसे नहीं बनेगा। नहीं, क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ लें, आपसे जरूर बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लिखे चश्मे में, अर्थात नेत्र को जांच करने वाला कोई डॉक्टर होगा जिसको हम लोग नेत्र विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पता है डॉक्टर भी बहुत तरह का होता है, हड्डी का डॉक्टर होता है ना, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आपको पता होता है ना, आँख का डॉक्टर होता है, सब तरह का डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर होता है, सब तरह से डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर का भी एक अलग अलग डिपार्टमेंट है जो हर में पारंपरिक, हर डॉक्टर हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए सबका एक स्पेशल फील्ड होता है। इसी प्रकार से एक डॉक्टर है जिसका स्पेशल फील्ड देखो यहाँ बता दिया है कि नेत्र विशेषज्ञ। नेत्र विशेषज्ञ का मतलब इसको नेत्र के बारे में अच्छे से ज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लिखे चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस है
जिसका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और साथ बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस है। एक 40 सेंटीमीटर का है और एक 25 सेंटीमीटर का है, और दोनों लेंस को संपर्क में रखा गया। तो आप बताओ इसकी क्षमता क्या होगा, आप बताओ इसकी क्षमता क्या होगा। तो आपको पता है कि एक हमारे पास उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, और एक हमारे पास अवतल लेंस है, अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में है। तो बताओ F1 का मान कितना दिया हुआ है। F1 का मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और F2 का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, और ये भी ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस दूरी बताओ किस में होता है, माइनस में। इसलिए हमने माइनस यहाँ शो कर दिया। और आपको निकालना है क्षमता। क्या निकालना है? क्षमता बोले तो P आपको निकालना है। तो आइए आराम से निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब दो लेंस को संपर्क में रखा जाता है तो बताओ इसका टोटल जो क्षमता होगा P1 प्लस हो जाएगा P2। कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2। आप ये बताओ, फोकस के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमको इसको भी बदलना पड़ेगा। फोकस के फॉर्म में, फोकस दूरी के फॉर्म में 1/f हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/f1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/f2 हो जाएगा। मान रखते जाइए, अपने आप निकल जाएगा। इधर हो जाएगा 1/f, F1 का मान बताओ कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और F2 का मान कितना दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। अब आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालने आता तो नीचे में जो है आराम से लिख दो, क्या है 40 × 25, 40 × 25 कर दो। अब बताओ यहाँ से 40 से 40 खत्म, यहाँ पे क्या लिखा आएगा 25। क्या लिखा आएगा भाई 25, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 25 से 25 खत्म, यहाँ कितना लिखा आएगा 40। बोलिए यहाँ तक किसी को समस्या नहीं। और आप घटाइए, 25 में 40 गया, 25 × 5 = 30, 15 बचेगा। कितना बचेगा भाई 15, वो भी किस में बचेगा माइनस में। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा -15 बटे 40 × 25 बटे क्या है 40 × 25। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या? यहाँ तक किसी को समस्या नहीं। काटिए, अगर कट रहा है काटिए। 5 तिया ही 15, 5 चौक 20 और 5 25। आप ये बताओ कि 1/f का मान कितना आ रहा है? आ रहा है -3/40 × 200, 40 × 200। तो आप ये बताओ, तो f का मान कितना निकल जाएगा? इसको पलट दीजिए, f का मान निकल जाएगा -200/3। ये किस में आया है? ये सेंटीमीटर में आया है। लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है? हमको पूछा जा रहा है क्षमता, जिसमें f निकल गया तब क्षमता भी आराम से निकल जाएगा। P बराबर क्या होता है 1/f। P बराबर क्या होता है 1/f। बताओ f का मान कितना निकला? f का मान निकला -200/3 सेंटीमीटर। और आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से भागा देंगे? 100 से भागा देंगे। तो बताओ 100 से भागा देंगे तो यहाँ 100 लिखा जाएगा, और 3 और 100 बताओ कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो बताइए 3 × 100 हो जाएगा, और यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 200, और इसके आगे लगा दीजिए माइनस। बताइए किसी को समस्या नहीं। 100 दूना 200, 100 दूना कितना हो गया 200, -3/2, और -3/2 भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा -1.5 मीटर इन्वर्स आ जाएगा। क्योंकि ये हमारा किस में है भाई? ये हमारा मीटर में निकला। ये ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं -1.5 डाईऑप्टर। तो बताइए क्या इसमें ऑप्शन में है 1.5 डाईऑप्टर? अगर है, वो भी किस में आया है भाई? हमारा आया है, ये क्षमता आया है। ये क्षमता बताओ किस में आया है? ये क्षमता आया है माइनस में। ये क्षमता बताओ किस में आया है? माइनस में। क्योंकि आपको पता है उत्तल लेंस है, इसका फोकस दूरी प्लस में, अवतल लेंस है, इसका फोकस दूरी बताओ माइनस में। तो बताओ हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्लस में हो ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि आपको पता है केवल सिलेबस पढ़ने से आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपको हर कुछ नहीं होगा, सिलेबस से आपका हर क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। इसलिए हमारे साथ जुड़िए, यहाँ क्वेश्चन आंसर और साथ साथ ऑब्जेक्टिव और साथ साथ आपके द्वारा पूछा गया प्रश्नों का हल करवाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि कांच के एक अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r दिया हुआ है। कांच का एक अवतल लेंस है और दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या है r। क्या बोल रहा है, इसे 1.5 1.75 अपवर्तनांक के माध्यम में डुबोने पर यह लेंस होगा। क्या बात है बच्चों, अच्छा सवाल किया कर दिया गया है। अच्छा सवाल किया है कि एक कांच है और उसको कोई माध्यम में डुबोया गया जिसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.75, और कोई कांच जो है वो उसका जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है, और ये कौन सा लेंस है भाई, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कोई लिक्विड में डुबोया गया होगा इस लेंस को, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई लेंस है और कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। इसको मान लेते हैं कहाँ डुबा दिया गया भाई, कोई लिक्विड में डुबा दिया गया, और साथ साथ ये भी बता दिया कि जिस लिक्विड में डुबोया गया उसका अपवर्तनांक बताओ कितना दिया हुआ है। देख सकते हैं उसका अपवर्तनांक है 1.75। कितना है भाई, 1.75। और जिस कांच को डुबोया गया उस कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। तो हमको क्या निकालना है कि 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में डूबने पर यह लेंस होगा। क्या होगा, 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन में क्या होगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, उस फॉर्मूला को अगर आपको याद है, हम बहुत सारे क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को लिखा रहे हैं बार बार, और उम्मीद करते ये फॉर्मूला आपको याद होगा। लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है n-1 इंटू होता है 1/r1 माइनस 1/r2, है ना भाई, 1/r1 माइनस 1/r2। अब बताओ इस कांच को डाला गया लिक्विड में, हमको लिक्विड में फोकस दूरी देखना है। कहाँ देखना है भाई, लिक्विड में फोकस दूरी। पहले हमको लिखना है कांच था, कहाँ डाल दिया गया, लिक्विड में। आपको बताए थे ना ये लिखने का तरीका, बस कुछ नहीं है, मान रखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक साइड को मान लेना है r1, क्योंकि इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा इधर होगा और इसका वक्रता त्रिज्या इधर होगा। तो बताओ इधर r1 मान लेते हैं और इधर का वक्रता त्रिज्या r2 मान लेते हैं, और दोनों का वक्रता त्रिज्या r है। दोनों का वक्रता त्रिज्या कितना भाई, r है, अर्थात r1 का भी मान r है और r2 का भी मान कितना है भाई, r ही है। लेकिन अब आपको सोचना है कौन माइनस में होगा कौन प्लस में होगा। इधर का दूरी किस में होता है, माइनस में, और इधर का दूरी किस में होता है, प्लस में। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको यहाँ पे अपवर्तनांक भी निकालना है, अपवर्तनांक भी निकालना है, NGL। तो आइए आराम से निकल जाएगा। NGL का मतलब आपको पता होगा, NGL को कैसे लिखेंगे, है ना, n के अनुसार पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे। अब देखो Ng का मान कितना दिया हुआ, Ng का मान दिया हुआ 1.5, और NL अर्थात लिक्विड का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ 1.75। कितना दिया हुआ 1.75। आपको पता है दशमलव तोड़ेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, और इसका जब दशमलव तोड़ेंगे तो बताओ इसका ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 खत्म। अब इधर देखिए हो गया 150, इधर हो गया 175। तो 25 छक्का 150, ये 6 बार में कटता है, और 25 सती 175। बताओ इसका मान कितना आ गया 6/7। क्या आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो आप जरूर कमेंट में लिखें हाँ सर हमको दिखाई दे रहा है। चलिए मान रखते जाइए, बड़ा आसान है भाई, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से दम नहीं है। लेकिन अगर आप पहले बार पढ़ रहे हैं तो याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत दम वाला होगा, है ना, क्योंकि आप पहला बार पढ़ रहे हैं, आप ऐसे कभी
न्यूमेरिकल बनाए ही नहीं है, क्योंकि 9 10 में तो जैसे तैसे पढ़ के आपने आया, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अब आ गए इंटर में। अगर इंटर में लापरवाही किए बेटा तो गए काम से, चाहे वो कोई भी हो। चलिए मान रखते जाइए। अब बताओ NGL का मान कितना निकला, 6/7। चलिए 6/7 -1, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। अब बताइए दोनों का मान समान है, लेकिन एक है हमारा माइनस में, एक हमारा किस में है भाई, माइनस में, तो हम लोग माइनस में रखेंगे मान। चलिए रखिए। R1 का मान बताओ कितना है, -R। R2 का मान तो प्लस में ही होगा, क्योंकि एक को मान लिए हैं R1, एक को मान लिए R2। मानने कुछ भी मान सकते हैं, इधर 2 मान सकते इधर 1, तो जो आपके ऊपर है मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/FL इधर बताओ कितना आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं 1 होगा। इसका LCM बताओ कितना आ जाएगा, 7। इधर आ जाएगा 6 -7। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब बताओ अगर आप इसका LCM निकालेंगे तो इसका LCM कितना आ जाएगा, R। इधर हो जाएगा -1 बताओ किसी को समस्या, किसी को समस्या तो नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। 1/FL इधर आ जाएगा -1/7, इधर आ जाएगा -2/R। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको फोकस दूरी निकालना है लिक्विड को, तो इसको पलट दीजिए FL, तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बताओ 7/2R हो जाएगा। जब भागा दीजिएगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 3/5R। अब बताओ यह इस लिक्विड का जो फोकस दूरी आया 3.5 आया, और ये प्लस में आया है, ये माइनस में नहीं आया है। और आपको पता है अगर किसी भी लेंस का फोकस दूरी प्लस आ गया तो वो उत्तल लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। अगर किसी का फोकस दूरी माइनस में आ गया तो अवतल लेंस का बिहेव कर रहा है, अवतल लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। बताओ आया किस में, प्लस में आया। इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जानता है, जानते हैं ना भाई। तो बताओ आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देख रहे हैं कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्या सबसे बनाना संभव था क्या, नहीं। इसलिए हमारे साथ जुड़े और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर आपके दोस्त दुश्मन भी है तो उन्हें भी शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए एक पॉइंट हमको याद आया, इस पॉइंट को याद रखेंगे। कहता है कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। कि हमको विश्वास है कि हमारे घर उजड़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी प्रकाश लाया जा सकता है। केवल आपके पास जुनून का जरूरत होना चाहिए, आपके पास मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। लोगों के भड़कावे में आने से नहीं होता है, क्योंकि आजकल देखो वही लोग भड़काते हैं जिसको कुछ आता नहीं है, जिसको कुछ समझदारी नहीं है। क्योंकि अच्छे लोग कभी भी ये सब काम नहीं करते हैं और बुरे लोग हमेशा यही सब काम करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे संगत के साथ आप लोग रहें, क्योंकि कहा जाता है संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें, आपको अच्छे चीज़ों की जानकारी होगी, आप गलत चीज़ों में ना भटकेंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वो एक पॉजिटिव आपको थिंकिंग देगा कि आप बाबू कर सकते हो। अगर आप बुरे लोगों के साथ रही हो तो पैर खींचेगा, आप करने वाले भी रहेंगे तो आपको वो करने नहीं देगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5R फोकस दूरी। कौन सा लेंस होगा, अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये सही, बाकी बात तो हो ही नहीं सकता है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर है तो इनकी क्षमता बताइए। बाप रे बाप, क्या पूछा है। P बराबर क्या होता है, 1/f मीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर लिखिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाइएगा तो मीटर इनवर्स है ना बटे f हो जाएगा, बटे f हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, 1/f डाइऑप्टर, 1/f डाइऑप्टर। कोई दिक्कत। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
1/f डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो इजी है, ये क्वेश्चन काफी इजी था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए बाबू, लग रहा है क्या ये है, लेकिन कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यानपूर्वक सीखेंगे। आपको देखो क्या बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या r का एक गोलीय पृष्ठ है। आपको पढ़ाया गया कि गोलीय पृष्ठ दो प्रकार का होता है। अब आपको पहचानना है कि एक अवतल पृष्ठ है और एक उत्तल पृष्ठ है, क्योंकि गोलीय पृष्ठ दो प्रकार का होता है, एक अवतल पृष्ठ, दूसरा उत्तल पृष्ठ। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के बताना है कि यहाँ पे कौन से पृष्ठ के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे पहले देखो दे दिया है कि एक गोलीय पृष्ठ है, चाहे कोई भी हो, अवतल हो उत्तल हो, उसका वक्रता त्रिज्या r दे के रखा है। आगे देखो क्या बोल रहा है कि और इसका वर्तनांक भी दे के रखा है 1.0। क्या बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या r का एक गोलीय पृष्ठ को कांच से पृथक करता है, कांच से पृथक करता है, और वक्रता केंद्र कांच में है। देखो ये बोल रहा है वक्रता केंद्र कांच में है, और वायु में स्थित एक बिंदुवत वस्तु P का कांच में वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है, और रेखा PI पृष्ठ को एक बिंदु O पर काटती है, और साथ में PO देखो OI के बराबर है। तो बताइए PO बराबर है, PO बराबर है। चलिए बड़ा आसानी से बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, हम एक चीज बताते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है अवतल पृष्ठ और एक होता है उत्तल पृष्ठ। अब बताओ, यहाँ हम लोग मानते थे विरल और यहाँ मानते थे सघन। क्या मानते थे भाई, विरल और सघन। आप ये बताओ, यहाँ पे मानते हैं विरल और यहाँ पे मानते हैं सघन। अब ध्यान पूर्वक देखना, यहाँ पे आपको साफ साफ दर्शा दिया है, और आपको जानते हैं ये होता है इसका P और इधर होता है इसका वक्रता केंद्र। यहाँ भी देखो इसमें साफ साफ आपको पता होता है, ये होता है P और इधर इसका क्या होता है, वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत? अब ध्यान से पूर्वक देखिए, हम क्वेश्चन के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बताइए कि इसका बताओ, इसका वक्रता केंद्र कौन सा माध्यम में है, विरल माध्यम में, लेकिन इसका वक्रता केंद्र कौन सा माध्यम में, सघन माध्यम में। यही चीज तो आपको हम बताना चाह रहे थे। देखो यहाँ बोल दिया है कि वक्रता केंद्र कांच में है, अर्थात सघन माध्यम में है। देख रहे हैं ना, क्या लॉजिक वाला सवाल किया। इसका मतलब हम लोग अवतल पृष्ठ ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र विरल माध्यम में है, और लेकिन इसका वक्रता केंद्र सघन माध्यम में है। इसीलिए कौन सा पृष्ठ लिया जाएगा, उत्तल पृष्ठ बाबू। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आराम से क्वेश्चन बनेगा भाइयों एवं बहनों, मित्रों, साथियों। देखिए ध्यानपूर्वक, एकदम बनेगा आराम से। चलिए अब इतना तो पता चल गया कि हमको लेना है उत्तल पृष्ठ। हमको कौन सा पृष्ठ लेना है, उत्तल पृष्ठ। चलिए उत्तल पृष्ठ ले रहे हैं, ये हमारा है उत्तल पृष्ठ। अब जो जो दर्शाया है उसके अनुसार आपको दर्शाना है। चलिए, ये है वायु और ये है कांच। इसका वर्तनांक n1 मान लीजिए, इसका वर्तनांक n2 मान लीजिए। कोई दिक्कत? वायु है तो इसका वर्तनांक आपको पता है 1 होगा, जो साफ साफ दिया भी हुआ है, और अगर कांच है तो इसका वर्तनांक 1.5 होगा, ये भी आपको पता है। कोई दिक्कत नहीं। और साथ में पढ़िए क्या बोल रहा है कि वायु में स्थित एक बिंदुवत वस्तु P है ना, अर्थात वायु इधर ही होगा। एक वस्तु का नाम रख दिया गया P, यहाँ क्या रख दिया, P। कोई दिक्कत? रख दिया हम लोग। आगे क्या बोल रहा है, बिंदुवत वस्तु का कांच में प्रतिबिंब बनता है। कांच में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। मान लेते हैं ये I बन रहा है, कोई दिक्कत? और इसका वक्रता केंद्र इधर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि चलिए रेखा PI एक बिंदु O पर कटता है। यहाँ एक बिंदु O पर कटता है। चलिए यहाँ O दर्शा दीजिए। और क्या बोल रहा है, ये जो PO है OI के बराबर है। कंडीशन दे दिया है, जो PO है किसके बराबर है, OI का बराबर। आराम से बन जाएगा, आपको पता है प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच का दूरी वस्तु दूरी, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच का दूरी प्रतिबिंब दूरी, अर्थात दोनों आपस में क्या है भाई, बराबर है। लेकिन ये का दूरी माइनस में होगा और इधर का दूरी प्लस में होगा। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही है। आप आराम से बना सकते हैं। चलिए आपसे पूछा जा रहा है इसका मान बताइए।
चाहे आप u का मान निकालो चाहे आप v का मान निकालो, दोनों तो बराबर ही है। तो आप बताओ गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन सूत्र आपको पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया बताइए? n2/v माइनस n1/u बराबर क्या होता है? n2 माइनस n1/r। क्या बात है भाइयों बहनों, आराम से बनेगा। अब देखिए सबका मान आप रखते जाइए। n2 बताओ किसका अपवर्तनांक है? n2 है कांच का, तो इसका मान है 1.5। क्या बात है, क्या बात है। और v है आपका प्रतिबिंब दूरी, और आपको पता है u और v दोनों आपस में क्या है? बराबर है। एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ क्या करते हैं? मान लेते हैं। u को भी x मान लिए और v को भी x मान लिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। चलिए v को क्या मान लिए? x। चलिए x, और आपको पता है ये x हमारा किस में होगा? प्लस में होगा। आगे आइए, n1 का मान कितना है? 1 है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। u भी x मान लिए क्योंकि ये सब बराबर है, लेकिन ये किस में होगा? माइनस में होगा। चलिए मान रखते जाइए। n2 का मान दिया हुआ, n2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.5, और इसका मान 1/r। एकदम आराम से बनेगा भाइयों बहनों, एकदम आराम से बनेगा। चलिए 1.5 बटे क्या हो जाएगा? x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/x, घटाइए कितना आ जाएगा? 0.5/r हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1.5 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0.5/r। यही तो निकालना है PO का मान, अर्थात u का मान निकालो, अर्थात v का मान निकालो, अर्थात x का मान निकालो। मतलब तो वही होगा, तीनों आपस में क्या है? बराबर है, अर्थात x का मान हमसे पूछा जा रहा है। चलिए 1.5 में 1 जुटेगा तो कितना आ जाएगा? 2.5/x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.5/r। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्रॉस गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू आ जाएगा x, और इधर आ जाएगा 2.5 इंटू r। कोई दिक्कत? x का मान कितना आ जाएगा भैया? 2.5 r बटे आ जाएगा 0.5। कोई दिक्कत नहीं। दशमलव से दशमलव खत्म, यहाँ भी 10 और यहाँ भी ऊपर में कितना आ जाएगा? 10, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25। बताओ x का मान कितना आया? x का मान 5r आ गया, अर्थात PO का मान 5r, y का भी मान 5r। क्या क्वेश्चन है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5r। क्या आप बिना पढ़े हुए बना सकते थे क्या? भले आपने थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन अब आपसे बन जाएगा, अब आपके बस की बात है। इसलिए भाई शिक्षा को कभी राजनीति ना बनाए। दूसरे के बहकावे में आएंगे तो बाबू चले जाओगे काम से, क्योंकि शिक्षा राजनीतिक करके नहीं लिया जाता है। शिक्षा हमेशा झुक के लिया जाता है। इसलिए झुकिए, शिक्षा का हमेशा सम्मान कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा अरे पास तो कोई भी हो जाता है भाई, पास से मतलब नहीं है भाई। जिंदगी में अगर आपके अंदर टैलेंट आ गया ना, तो अगर आपके अंदर टैलेंट आ गया तो आप से अगर नौकरी नहीं भी होगा तब भी आप दुनिया को नचाएंगे। इसलिए अभी समय है अच्छे टीचर को पहचाने और वहीं पढ़ें जब वहाँ आपको हर डाउट क्लियर हो। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेहनत से पढ़िए। सेल्फ स्टडी द पावर स्टडी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान देना बुड़बक वाला काम है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ना भैया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़िए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। एक उत्तल लेंस के उपरार्ध, उपरार्ध का मतलब ऊपर वाला भाग को काला रंग से रंग दिया जाता है। एक उत्तल लेंस है, ठीक है। एक उत्तल लेंस का जो ऊपर वाला भाग है इसको काला रंग से रंग दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा, अधिक अभिसारी होगा, कम अभिसारी होगा, अधिक अपसारी होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन ही गलत दिया हुआ। क्या यार टाइपिंग करने वाला, सुनो ध्यान से बताते हैं। अगर एक उत्तल लेंस का ऊपर वाला भाग रंग दिया जाए तो याद रखना, प्रतिबिंब अगर इतना बड़ा है तो इधर भी इतना ही बड़ा बनेगा। नहीं आकार बड़ा होगा
नहीं आकार छोटा होगा, केवल और केवल एक चीज पे इफेक्ट पड़ता है, ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। केवल और केवल प्रकाश के तीव्रता पर इफेक्ट पड़ता है और किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रतिबिंब का आकार जितना इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा। किस पे प्रभाव पड़ेगा प्रकाश की तीव्रता पे, और किसी भी प्रकार का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अगले क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है भाई, कांच के एक उभयोत्तल पतले लेंस, उभयोत्तल मतलब समझ रहे हैं, उत्तल लेंस की प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है लेंस की अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें L दूरी पर अभिसरित होती है, तो L का मान आपसे पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन है भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। ये है हमारा कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, जिसको आप उभयोत्तल भी बोल सकते हैं, अर्थात दोनों इसका तल क्या है, उत्तल। अब क्या बोल रहा है कि यहां से लेंस के अक्ष के समांतर प्रकाश जब आएगा, है ना, इसके समांतर जब आएगा तो आपको पता है कहाँ पे मिलता है, फोकस पे, और जहां पे अभिसरित होता है इसका नाम फोकस नहीं दिया गया, इसका नाम क्या दिया गया, L। अर्थात आप तो इसको F बोलते ही हैं, लेकिन F को किसके बराबर लिखेंगे, L के बराबर। F को किसके बराबर लिखेंगे, L के बराबर। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि यहाँ से L का मान बताइए, अर्थात यहाँ से यहाँ दूरी बताइए क्या होगा। और इसका देखो वक्रता त्रिज्या दे दिया है, इसका वक्रता त्रिज्या दे दिया है। इधर का दूरी बताओ क्या मान लेंगे, R1, और इधर का वक्रता त्रिज्या क्या मान लेंगे, R2। एक होगा माइनस में और एक किस में होगा, प्लस में। R1 हो जाएगा माइनस में और R2 किस में हो जाएगा, प्लस में। चलिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला रखिए, मान आ जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला भाई, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2 मान रखते जाइए। और आपको पता है f का मान कितना दे दिया है, L दे दिया है। f का मतलब फोकस दूरी, अर्थात यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी L दे दिया है। कितना दे दिया है, L दे दिया है, मान रखते जाइए। बताओ लेंस का वर्तनांक कितना दिया हुआ, 1.5, यहाँ पे रखिए 1.5 माइनस 1, और आगे बढ़िए। R1 का मान बताओ किस में आ जाएगा, इधर माइनस में, कितना 20, और R2 का भी मान कितना आ जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, 1/L इधर कितना आ जाएगा 0.5, इधर बताओ कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20, एलसीएम आ जाएगा 20, इधर हो जाएगा -1 -1 कितना हो जाएगा -2, कोई दिक्कत। 1/L 0.5 इंटू आ जाएगा कितना भाई -2/20, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से दशमलव जब उड़ाएंगे तो बताओ यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, 5 दूना 10, बताओ 2 से 2 क्या हुआ, खत्म। इसको पलटिए तो L का मान बताओ, इसको भी पलट देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, वो भी किस में, माइनस में। तो माइनस और प्लस दोनों में आ सकता है, क्यों भाई, क्योंकि अगर आप इधर R1 मानते तो R1 हमारा आता किस में, प्लस में। अगर इधर R2 मानते ये आता माइनस में, और ये माइनस माइनस ये पूरा प्लस में कन्वर्ट हो जाता। तो याद रखिएगा कभी भी आपको इसमें दो आंसर नहीं देगा, हमेशा एक ही आंसर देगा, क्योंकि इसमें दोनों आ सकता है, आंसर सेम आएगा लेकिन चिन्ह अलग अलग आ सकता है, डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हैं, इधर R1 मान रहे हैं कि इधर R2। अगर आप इधर R2 मानते तो ये किस में आता, प्लस में, लेकिन हम लोग इधर R1 माने तो ये किस में आ गया, माइनस में। तो आंसर हमेशा एक ही दिया रहेगा। बताओ L का मान कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान पूर्वक सीखेंगे मेरे प्यारे मित्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है कि कांच का एक अवतल लेंस को जल में डुबाया जाता है। कहां डुबाया जाता है, जल में। तो बताइए इसका तो यह क्या होगा, कम अभिसरी, अधिक अभिसरी, कम अपसारी, अधिक अपसारी। कौन सा लेंस है भाई, कांच का एक अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। चलिए ध्यान से देखिए कहां डुबाया जा रहा है, कहां पे डुबाया जा रहा है, पानी में डुबाया जा रहा है। कहां डुबाया जा रहा है, पानी में। और आपको पता होना चाहिए कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का वर्तनांक कितना होता है भाई,
पानी का वर्तनांक होता है 1.33 है ना। कांच के एक अवतल लेंस को जल में डुबाया जाता है, और आपका जो कांच है ये किसका बना होता है, सॉरी ये आपका अवतल लेंस ये कांच का बना होता है, और कांच का वर्तनांक होता है 1.5। तो अब देखो इसमें हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप फॉर्मूला पढ़े 1/f बराबर क्या पढ़े हैं, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत? अगर हम आपसे पूछें कि अगर n और f में अगर संबंध देखना चाहेंगे तो बताओ n और f क्या चीज में संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती में संबंध है, क्योंकि f हमारा नीचे है, n हमारा ऊपर है। बताओ इन दोनों में क्या चीज का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अगर n बढ़ेगा तो f हमारा क्या होगा, घटेगा, अगर n घटेगा तो f क्या होगा, बढ़ेगा। अब सुनो ध्यान से, अब बताओ इन दोनों के अनुसार एक है Ng एक है Nw। जब आप इसको जल में डाले लेंस को, तो बताओ लेंस का जब जल में लेंस को डाले तो बताइए उस कंडीशन में अपवर्तनांक बताइए इसका कम है और इसका वर्तनांक क्या है, ज्यादा है। सुनो ध्यान से, जब हम लेंस को पानी में डाले हैं तो बताइए इसका अपवर्तनांक क्या हो गया, इसका अपवर्तनांक बताइए कितना होता है 1.33, इसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.55। इस कंडीशन में बताओ पानी में डालने पर अपवर्तनांक घट जाता है, और अपवर्तनांक यदि घट जाएगा, अपवर्तनांक यदि घट जाएगा तो आपको पता है फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका उल्टा अगर इसमें देखिएगा तो इसका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। अगर इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा। इस कंडीशन में आप क्या सीखें, इसका अपवर्तनांक कम है, इसका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। अगर अपवर्तनांक कमेगा तो फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा, अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा, अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगा, घटेगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए कोई निश्चित डाटा नहीं दे के रखा है, कोई निश्चित डाटा नहीं दे के रखा है, कोई निश्चित डाटा नहीं दे के रखा है। इसीलिए हम आपको इस क्वेश्चन का एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे और आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक निश्चित डाटा नहीं है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगर मान लेते हैं पानी का वर्तनांक 1.33 है और इस कांच का वर्तनांक 1.5 है, ठीक है प्रभु, तो आप ये बताइए जैसे आपने इसमें डाला तो आपको पता हो गया कि हमारा जो अपवर्तनांक है वो घट रहा है, और अपवर्तनांक यदि घटेगा तो बताओ फोकस दूरी क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा। फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ में आप एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, P बराबर 1/f। अगर f हमारा बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अर्थात क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, कम अपसरी होगी, अर्थात अवतल लेंस कम अपसरी होगी। ये आपको हो सकता है डॉट क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले क्वेश्चन में याद रखेंगे कि 35 नंबर का क्वेश्चन डॉट क्लियर कर देगा। आगे वाले क्वेश्चन करेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे मेरे प्यारे मित्र। क्या बोल रहा है, जब किसी उत्तल लेंस जिसका वर्तनांक 1.5 है और इसका फोकस दूरी f है, अब क्या बोल रहा है, इसको जल में डुबाया जाता है। क्या डुबाया जाता है भाई, जल में डुबाया जाता है। बताओ उसकी फोकस दूरी क्या होगा, आराम से बना दीजिएगा। अभी बताओ, अभी जस्ट बताए थे। और अपवर्तनांक और फोकस दूरी में क्या चीज का संबंध है, क्या चीज का संबंध है भाई, व्युत्क्रमानुपाती। अब बताओ जैसे ये वायु में था तो बताइए वायु में कांच का वर्तनांक कितना होता है, 1.5। अब इसको हम लोग पानी में डाल दिए, कहाँ डाल दिए भाई, पानी में डाल दिए, तो अब इसका वर्तनांक कितना आ गया, 1.33, क्योंकि 4/3 का मतलब 1/33। अर्थात हमारा वर्तनांक क्या हो रहा है, घट रहा है। अब वर्तनांक घटेगा तो बताओ फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। तो f बढ़ सकती है। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आपको
इससे पिछले वाले वीडियो हम बताए थे, याद करो, याद कीजिए। हम आपको बताए थे अगर कोई मान लेते हैं कांच है, कहाँ है भाई, कांच है, ठीक है, और ये कांच उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस, और इसका वर्तनांक 1.5 है। इसको पानी में डुबो रहा है, कहाँ डुबो रहा है, पानी में, पानी में डुबा रहा है, और इस पानी का वर्तनांक 1.33 है, 1.33। बताइए, जिस पानी में डुबाए इसके अपेक्षा इसका वर्तनांक कम है, इसीलिए ये उत्तल के ही जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर मान लेते यही कांच, उत्तल लेंस जो है, जो कांच का बना है, इसका वर्तनांक 1.5 है, अगर कोई अन्य लिक्विड में डाल दिए, कोई अन्य द्रव में डाल दिए, इसका वर्तनांक 1.68 है, तो अब ये उत्तल लेंस किसके जैसा बिहेव करेगा, अवतल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा, अवतल लेंस। कब, जब इसका वर्तनांक ज्यादा होगा तब। तो यहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि कांच है ना, कांच का एक उत्तल लेंस है ना, कांच का एक उत्तल लेंस जिसका वर्तनांक कितना दिया हुआ, n है ना, n1 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, कांच है, इसका वर्तनांक देखिए कितना दिया हुआ है, इसका वर्तनांक दिया हुआ n1 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है। जो द्रव है उसका वर्तनांक n1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, n1। अब क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश का समांतर किरणपुंज लेंस से गुजरने के बाद अपसरित हो रहा है, अर्थात द्रव में कोई डुबा दिए और वो किरण अपसरित हो रहा है, तो अपसरित बताओ, इसमें तो हो ही नहीं सकता है, इसमें होता है अभिसरित और इसमें होता है अपसरित। इसका मतलब हमारा जो लिक्विड है इसका वर्तनांक ज्यादा है, किससे, इससे। इसीलिए यहाँ क्या लिखिएगा, n1 ग्रेटर देन n। क्या बात है भाइयों बहनों, क्या सवाल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, n1 ग्रेटर देन n। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और होगा शायद, एक क्वेश्चन और होगा शायद, क्या करें, चलिए इसको नेक्स्ट दिन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।